बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल है और सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और ये चारों लोकसभा सीट इस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए ने दुलालचंद गोस्वामी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से तारिक अनवर ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय, क्या है जनता के मुद्दे, हमारे संवाददाता जयप्रकाश भगत ने लोगों से खास बातचीत की, सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में अभी हम कटिहार जिले के गौशाला चौक में हैं और चुनावी चर्चा को लेकर चाय दुकान में पहुंचे हैं। आइए हम चाय वाले से बात करते हैं कि देश में कटिहार में चुनाव होना है, क्या रुझान है इस बार जनता का? रुझान तो बीजेपी का ही है। चाय दुकान में आप रहते हैं दिन भर, सैकड़ों लोग चाय पीने आते हैं, क्या मूड रहता है इस बार जनता का? जनता का मूड तो कह रहा है कि इस बार भी बीजेपी का ही सरकार बनेगी। किनकी सरकार? बीजेपी की। अच्छा, क्या विकास हुआ है? विकास, रोड बना, पुल बना, यही सब हुआ और क्या हुआ। अच्छा, मोदी जी चाय बेचते थे, अब प्रधानमंत्री हैं, आप भी चाय बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए उनसे भी हम बात करेंगे। भैया देखिए, अभी कटिहार में चुनावी माहौल है पूरे जोर शोर से, क्या लगता है इस बार कटिहार में? हम तो युवा है और हम रोजगार के नाम पे ही वोट देंगे और बीजेपी सरकार में इतना रोजगार नहीं मिला है, इस आधार पे तो हमको कांग्रेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। रोजगार नहीं हुआ अभी? नहीं, रोजगार तो हम लोग को नहीं मिला। विकास कैसा लग रहा है कटिहार में? विकास तो है, जैसे रोड वगैरह बना है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं की, लेकिन सिर्फ विकास और रोजगार दोनों अलग अलग चीज़ की है। सिर्फ विकास हो रहा है और युवा जो हम पढ़े लिखे हैं, हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी तो नीतीश सरकार में रोजगार की अभी तो चली थी, रोजगार लोगों को तो मिला था अभी। हाँ, जैसे कि हाँ मिला था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार के साथ उनका मिलन हुआ, उसके बाद बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। इस आधार पे भी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे मन होता है हमारा भी। तो ऐसे में युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं है, इसको लेकर वो रोजगार को देखकर अपना मत अपने हिसाब से करेंगे। तो एक युवा और है, उनसे भी हम जानेंगे क्या लगता है। चाय दुकान में बैठे हैं, चुनावी चर्चा का माहौल है, अभी पूरे क्षेत्र में चुनाव का माहौल चल रहा, कटिहार में है अभी। आप कैसा लग रहा है आपको, किनको वोट करना चाहिए? हम लोग तो युवा है, हम लोग को तो रोजगार चाहिए। पहले रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फिसली हुई नज़र आ रही है। हम लोग 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं रोजगार, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर आउट, पहले पेपर आउट हो जाता है, इसमें पेपर आउट में होता है तो उसका कोई नहीं हो पाता है, फिर से हम लोग देना पड़ता है। और ये बीजेपी सरकार उस तरफ चारों तरफ से फिसली हुई नज़र आ रही है। जो बीजेपी सरकार जो 14 में आई थी, हम लोग सब बड़ा सपोर्ट किए थे। इसका पहला मैनिफेस्टो था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब बोला था 15 लाख रुपया देंगे। चलिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, रोजगार तो बोला था, रोजगार तो कम से कम देना चाहिए। उसके बाद अभी वैकेंसी आई है, रेलवे में आई है, मात्र 9000 वैकेंसी आई है, जहाँ पे उसके लिए 1 करोड़ आवेदन जाता है। फिर एएलपी की वैकेंसी आई है, मात्र 4000 वैकेंसी आई है। आरपीएफ की वैकेंसी आई है, मात्र 4000। उसमें इसके लिए इतने बड़े मामले में लड़का आवेदन करते हैं, उसमें क्या होगा 4000 5000 में, जहाँ 1 करोड़ आवेदन जाता है। इससे हम लोग खुश नहीं है बिहार सरकार से, मोदी सरकार से। तो किन्हें इस बार मतदान करेंगे? इस बार तो हम लोग सोचे हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। जो रोजगार देगा हम उसी को वोट देंगे। ये सरकार रोजगार पे, महंगाई पे कोई चर्चा ही नहीं करती है, हमेशा सिर्फ वही सब, क्या बोले, सब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो युवा कह रहे हैं कि रोजगार और महंगाई पर सरकार कोई बात नहीं करती। ऐसे हमारे साथ एक व्यक्ति आइए, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है इस बार चुनाव का रुझान। हाँ, हम लोग लेबर हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, हम लोग यही बोलेंगे, जब हम लोग लेबर हैं, मजदूरी करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा? हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार किनकी सरकार होगी? सरकार तो कांग्रेस की होनी चाहिए। अभी हम लोग तय नहीं किए हैं, और भी टाइम है, तय करेंगे। लेकिन महंगाई इतना है जो हम लोग अपने होश समाज में इतना महंगाई नहीं देखे थे।
अच्छा 10 साल रही केंद्र में सरकार, भाजपा की सरकार रही। हाँ। विकास और महंगाई को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, कैसा लगता है? ये 10 साल में हमने देखा कि 1200 रुपया सिलेंडर आज तक नहीं, लेकिन हम लोग ने 1200 1000 में लिया। तो किसे मतदान करेंगे इस बार आप? कैसा नेता चाहिए आपको कटिहार में? जो महंगाई कम करे वैसा नेता चाहिए हम लोग। तो महंगाई के कारण लोग अपना नेता चुनने की इस बार फैसला किए हैं। हमारे साथ कुछ और है, आइए हम उनसे जानेंगे कि देश में अभी चुनाव होना है। कटिहार में कैसा नेता चाहिए आपको? हम लोग तो बीजेपी को देंगे वोट। क्यों देंगे बीजेपी के? क्या विकास हुआ है? क्या रोजगार मिला? विकास बहुत हुआ है, जैसे में पुल बना, रोड बना, लाली बना, यही सब हुआ काम। युवा का कहना है कि रोजगार नहीं मिला। हाँ, वो लोग को नहीं मिला, लेकिन हम लोग तो लेबर क्लास के हैं, उन्हीं को देंगे, बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ, तो देखिए कुछ युवा है जिनका कहना है कि वो बीजेपी को वोट देंगे। वो तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। ऐसे में हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या इस बार क्या रुझान है चुनाव का इस बार। रुझान तो पूरा पक्का है, मोदी सरकार आएगा। क्यों मोदी सरकार आएगा? बेरोजगारी को दूर किया है, बेरोजगारी दूर किया है। विकास हुआ है? पूरा विकास है, पूरे देश में विकास है, पूरे देश में कटिहार विकास है। सांसद किसे चुनेंगे? कटिहार में सांसद तो गोस्वामी जी को चुना जाएगा। क्यों? तारिक अनवर भी तो 5 बार भी सांसद रह चुके क्या हैं किए वो कटिहार से। विकास? 5 बार के सांसद वो क्या किए हैं? कांग्रेस का सत्ता था केंद्र में, और अपना कटिहार में तारिक अनवर जी थे, क्या किए वो? कुछ नहीं किए, एक बार कुछ नहीं किए वो। सिर्फ एक मॉडल स्टेशन बना दिए, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इस बार क्या लगता है आपको कटिहार में नेता किन्हें चुनेंगे? गोस्वामी जी को चुना जाएगा। विकास हुई? विकास तो हुई है। ऐसे में हमारे साथ एक युवा और है, वो फिर से वो कुछ कहने वाले हैं। उनसे हम जानते हैं कि क्या कटिहार में आप किन्हें नेता चुनने वाले हैं और क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? हमारे कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी जी को टिकट दिया गया है, उन्हें तो हम आज तक देखे ही नहीं हैं। वो चुनाव के समय में सिर्फ आते हैं 5 साल में एक बार घूमने के लिए। हम तो देखे भी नहीं, हमारे सांसद है कैसे आखिर में वो, हम तो जानते भी नहीं, तो हम कैसे वोट करेंगे? हम अगर एक बार आएंगे प्रतिनिधि है, घूमने फिरने भी आएंगे, कम से कम विकास तो दूर की बात, घूमने भी नहीं आते हैं हमारे समाज में जो हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि हैं एनडीए उम्मीदवार। तो अभी तो चुनाव का माहौल है, अभी तो पूरा हाँ, तो अभी कहाँ 5 साल में एक बार आएंगे, फिर घूम चले जाएंगे, फिर नजर आएंगे अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। इससे हम कैसे जानेंगे हम उनको? तो एक युवा और है, उनसे हम जानते हैं कि कटिहार में चुनाव, देश में चुनाव है, कैसा नेता चाहिए आपको इस बार? जो रोजगार दे, जो वैकेंसी निकाले वैसा नेता चाहिए। तो जैसे कि महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर हैं और एनडीए प्रत्याशी अभी दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार से हैं, तो कैसे किन्हें वोट करेंगे और कैसा रुझान है इस बार? कांग्रेस को करेंगे। अच्छा, क्यों एनडीए को क्यों नहीं? एनडीए में नियुक्ति बंद कर दिया, नियुक्ति होता नहीं है, कि पेपर लीक होता है, रोजगार है ही नहीं, इसीलिए। तो पेपर लीक होता है, रोजगार नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर लोगों का कहना है। चाय दुकान पे है और कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी हम जानते हैं कि अभी चुनाव होना है। चाचा सर, मेरी नया जूट मिल बंद हो गया, कोई नेता नहीं आया, उखड़ के बिका गया। हाँ, अब मजदूर यहाँ भूखे मर रहा है, बीआरएस का पैसा रुका हुआ है, जो कोई देने वाला नहीं है। बताइए आप लोग क्या करते हैं बैठ के? सांसद हैं अभी कटिहार, चुनाव होना सांसद का, महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर है और हाँ, एनडीए प्रत्याशी तारिक अनवर तो वो देख के चल गए मिल को, कुछ नहीं किए तारिक अनवर। तो रोजगार नहीं मिला? रोजगार कहाँ जाता है? यह लोग कमाता है और खाता है। कौन चीज़ यहाँ कटिहार में कुछ है? स्टील फैक्ट्री, बिहार बोबिन, जूट मिल, सीमेंट फैक्ट्री हुआ था, सिलकट फैक्ट्री, सब बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? कहाँ कमाएगा लोग? तो किन्हें इस बार मतदान करेंगे? अपना मत जो डालेंगे, किन्हें डालना चाहिए आपको इस बार, कैसा लगा? डालेंगे जब देखेंगे किसका अति जा रहा है, वो करीब डाल देंगे। तो
रोजगार नहीं है कटिहार में, जिसको लेकर के लोग इस बार मतदान करने के लिए सोच रहे। ऐसे में बताइए चाचा। बीजेपी का सरकार रहते हुए जूट मिल बंद हो गई, फ्लावर मिल बंद हो गई, यहाँ का सांसद बीजेपी का, डिप्टी सीएम बीजेपी का, और जूट मिल बंद हो गई, फ्लावर मिल बंद हो गई, पुराना मिल बंद हो गई। तो जितना ही भी रोजगार मजदूर क्लास के लोग थे, कमाने खाने वाले लोग, सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग रोड पर आ गए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो सरकार हम लोग को रोजी रोटी देगी उसी को वोट देंगे। इसलिए हम लोग कांग्रेस का सरकार ही था तो महंगाई भी कम था, फैक्ट्री भी चलती थी, और अभी सब बीजेपी की सरकार में सब बंद हो गई है। कांग्रेस का सरकार था तो महंगाई कम थी, सारे रोजगार चालू थे। बीजेपी की सरकार में सारे रोजगार बंद है, ऐसे लोगों का कहना। आइए मेरे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार मतदान से भी हम जानेंगे कि चुनाव होना है। चाचा हाँ, क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है? रुझान तो बीजेपी का लग रहा है। क्यों बीजेपी लग रहा है? बीजेपी काम किया है, काम करता है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो करता तो उसका नहीं होता। हाँ, तो किसे मतदान करेंगे इस बार? क्या रोजगार हुआ है आपको? रोजगार तो हमें नहीं हुआ, लेकिन रोजगार तो और लोगों के तो हुआ है, इसीलिए बीजेपी का समर्थन में है। बीजेपी के समर्थन? हाँ। कटिहार में कितना विकास हुआ? विकास जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है। कितना, जैसे कि आपको दिख रहा है, कितना विकास दिख रहा है आपको? विकास तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। तो कटिहार से चुनावी चर्चा को लेकर के हम हाजिर हुए आप लोगों के बीच। जयप्रकाश भगत, न्यूज़ नेशन।